छोटी दिवाली को नरक चौदस भी क्यों कहा जाता है? उसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन किस देवी का जन्म हुआ था? छोटी दिवाली दीपावली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शाम के समय एक दीपक यम के नाम का जरूर रखा जाता है और यम तर्पण के लिए गंगा जी, यमुना जी या किसी नहर में, नदी में दीप दान का बड़ा ही भारी महत्व माना जाता है। छोटी दीपावली को नरक चौदस क्यों कहते हैं? इसके ही पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो भगवान कृष्ण और नरकासुर नाम से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने नरकासुर ने अपने बल से देवताओं और ऋषियों को बंदी बना लिया था और 16,100 रानियों को अपने घर में कैद कर लिया। तब सारे देवता और ऋषि मुनि भगवान कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपने साथ में लिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया। इसीलिए इस दिन को नरक चौदस भी कहा जाता है। नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किया और उन सभी कन्याओं के साथ विवाह किया। इतने शक्तिशाली और भयानक राक्षस का वध होने पर सभी देवताओं ने बहुत खुशियां मनाई और आनंदित हुए। इस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया, इसीलिए नरक चतुर्दशी कहा गया। और इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी, इसीलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रूप चौदस मनाई जाती है और इस दिन को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी नई नई कथाएं जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चौदस भी क्यों कहा जाता है? उसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन किस देवी का जन्म हुआ था? छोटी दिवाली दीपावली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शाम के समय एक दीपक यम के नाम का जरूर रखा जाता है और यम तर्पण के लिए गंगा जी, यमुना जी या किसी नहर में, नदी में दीप दान का बड़ा ही भारी महत्व माना जाता है। छोटी दीपावली को नरक चौदस क्यों कहते हैं? इसके ही पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो भगवान कृष्ण और नरकासुर नाम से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपने बल से देवताओं और ऋषियों को बंदी बना लिया था और 16,100 रानियों को अपने घर में कैद कर लिया। तब सारे देवता और ऋषि मुनि भगवान कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था,